ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को जय यीशु और हैप्पी फेस्ट डे। आज हम संत पेतरुस और पौलुस को याद करते हैं, जिन्होंने यीशु के समय के बाद प्रारंभिक चर्च का मार्गदर्शन किया था। कलीसिया ये दोनों महास्तंभ प्रेरित संतों को आज विशेष रूप से याद करती है। यीशु के समय के बाद प्रारंभिक चर्च का मार्गदर्शन किया था। यीशु की मृत्यु के ठीक 30 साल बाद 60 के दशक की शुरुआत में रोम में विश्वास के लिए शहीदों के रूप में दोनों की मृत्यु हो गई। पेतरुस को सेंट पीटर्स बेसिलिका के बाईं और आंगन में उल्टा क्रूस पर चढ़ाया गया था और पौलुस को रोम और समुद्र के बीच सिर काट दिया गया था, जिसे अब ट्रे फाउंटेन कहा जाता है। मनुष्य अपने जन्म के साथ इस दुनिया में आता है और मृत्यु के साथ यहाँ से चला जाता है। पीछे रह जाती है केवल उनका गुण और कर्म की स्मृति, जो युग युगांतर तक चलती रहती है। संत पेतरुस और पौलुस की भी यही बात है। संत पेतरुस एक साधारण अनपढ़ व्यक्ति, पेशेवर मछुआरा था, जो अपने पिता के साथ रोज मछली मारकर परिवार का भरण पोषण करता था। वह अपनी पत्नी और बच्चों की परवरिश करके परिवार में खुश था। ऐसा बहुमूल्य व्यक्ति न जाने क्यों और कैसे प्रभु यीशु का शिष्य बन गया, यह एक चमत्कार ही है। मुलाकात होते ही यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुआरे बनाऊंगा। कहने की देर थी कि पेतरुस अपने भाई अंद्रयास के साथ सब कुछ छोड़कर प्रभु का अनुयायी बन गया। पेतरुस को विश्वास की यात्रा में कई घटनाएं सामने आई, जिससे वह धीरे धीरे मजबूत और पक्का बन गया। शुरू में वह भी दूसरों की तरह अनेक बातों में कमजोर था। तन से बूढ़ा था, परंतु दिल से जवान और चंचल था। प्रेरितों के समूह में नेता जैसा था। किसी भी प्रश्न का जवाब तुरंत देने तथा किसी काम को निधड़क करने की क्षमता उसमें थी। एक बार ईसा ने उससे पूछा, मैं कौन हूँ? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? तरह तरह के जवाब सुनकर ईसा ने फिर से पूछा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं। यह सुनकर ईसा बहुत प्रसन्न हुआ और उसे अपना उत्तराधिकारी के रूप में चुन लिया। वही पेतरुस दुख भोग और पुनरुत्थान की भविष्यवाणी करने पर यीशु को रोकना बचाना चाहता था, जिसके कारण उसे शैतान की उपाधि मिली थी। वही पेतरुस यीशु के गिरफ्तार के बाद लोगों द्वारा पूछे जाने पर प्रभु को 3 बार अस्वीकार किया था, लेकिन अपनी गलती पर फूट फूट कर रोने के बाद पेतरुस बदल चुका था। आंसू में उसके सारे पाप धुल गए थे, इसलिए वह पुनः यीशु का प्रिय शिष्य बन गया। यही कारण है कि पेतरुस को प्रथम उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। कहा जाता है कि संत पेतरुस जीवन के अंत में स्वेच्छा से क्रूस पर सिर नीचे करके शहीद हो गया। इसके विपरीत संत पौलुस की जीवनी देखें तो आकाश और पाताल का अंतर है। वह पढ़ा लिखा विद्वान था और गमालियल के नेतृत्व में फरीसी विद्या सीखने के लिए यरूशलेम भेजा गया था। तारसुस का निवासी इस प्रशिक्षण काल में ईसाइयों को गिरफ्तार कर जेल के सुपुर्द करता था। सन स्टीफन की हत्या में उसका भी हाथ था। धर्म अत्याचार की सीमा अत्यंत लांघ गई थी। इसी सिलसिले में साउल यरूशलेम से दमिश्क जा रहा था और रास्ते में प्रभु यीशु दर्शन देकर उसे अपने शिष्य बना लिए। मन परिवर्तन के बाद साउल पौलुस बन गया। उसका जीवन खासकर गैर यहूदियों के बीच सुसमाचार का प्रचार करने में बीता। अंताकिया, अखैया, कोरिन, गलातिया,
इफेसुस, फिलिपी, कलोसी आदि में कलीसिया की स्थापना कर वहां के लोगों के लिए अपना सब कुछ सौंप दिया, जिनका जिक्र हम प्रेरित चरित्र और उसके द्वारा लिखित पत्रों में पाते हैं। आज के प्रथम पाठ में खुद साक्ष्य देता है कि वह गिरफ्तार हुआ है, सैनिक अब समय उसके साथ है। फिर भी समुद्र यात्रा में सिराकुसा, रेजियम, पुतियोली आदि छोटे छोटे द्वीप महासमूहों में जहाँ जैसा बनता था, ईश्वर के राज्य का संदेश सुनाता था। प्रभु यीशु मसीह के विषय में शिक्षा देकर सबको आनंद से भर देता था। रोम पहुंचकर वहां भी सराय में डेरा डालकर ईश्वर का वचन घोषित करता रहा। बंदी होकर भी बंदीगृह से पत्र लिखकर अपने अंतिम सांस छूटने तक ख्रिस्तीय विश्वासियों का मार्गदर्शन करता रहा। अंततः लगभग 37 ईस्वी में 55 वर्ष की उम्र में द्वितीय कारावास के अंत में ख्रिस्त के नाम पर शहीद हो गया। अन भला तो सब भला। संत पौलुस जैसे इतना शक्तिशाली, सक्रिय, प्रेरित, बुद्धिमान और पराक्रमी मिशनरी पाकर पवित्र कलीसिया अपने को धन्य मानती है। आरंभ में पौलुस ने ख्रिस्तियों पर बहुत अत्याचार किया, परंतु खुद ख्रिस्तीय बनकर जो कुछ किया उससे बीते नुकसान की क्षतिपूर्ति हो गई। यदि संत पौलुस को जैसे 2-4 प्रेरित और मिल जाते तो कलीसिया ही नहीं, सारी दुनिया की काया पलट हो जाती। उसी के बदौलत ही शायद ईसाई धर्म को अति शीघ्र रोमन साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। पेतरुस और पौलुस दोनों ही हमारे ख्रिस्तीय विश्वास, कार्य एवं जीवन के आधार हैं। हम सब संसार सागर पार कर रहे हैं। कलीसिया रूपी नाव पर सवार होकर हमारी जीवन यात्रा तरह तरह की आंधी तूफानों से गुजरती है। हमें हर प्रकार के डर, भय, शक, संदेश उठाकर विश्वास में किसी तरह की कमी नहीं है। भूत प्रेत अंधविश्वास को छोड़कर ईश्वर में अडिग बने रहे। जब कभी हम कष्ट कठिनाइयों में डर कर घबराते हैं, तब प्रभु कहते हैं, डरो मत, मैं ही हूँ। रे अल्पविश्वासियों, में संदेह क्यों हुआ? अगर हम डूबने भी लगे, विश्वास कम होने लगे, तो बचाने के लिए पेतरुस की तरह चिल्ला कर प्रभु हमें बचाइए। प्रभु निश्चय ही हमारी रक्षा करेगा। आज हमें अपने कानों की आहुति देने को नहीं, बल्कि एक सच्चा क्रिस्तीय जीवन जीने की जरूरत है। प्रेरित संत पेतरुस और पौलुस जैसे शहीदों की चर्चा सुनकर प्रेरणा जरूर मिलती है, लेकिन उनके समान चलने में असमर्थ महसूस करते हैं। हो सके तो आज इन संतों की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें कि ईश्वर की कृपा हमें भी मिले, ताकि वीरता पूर्वक ख्रिस्त की साक्षी दे सके।